हेलो बच्चों, 25 डेज चैलेंज सीरीज का आज चल रहा है हमारा डे नंबर 7 और आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ऑफ फिजिक्स फॉर एमएसटीसीटी, जहां से एमएसटीसीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे गए हैं। बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमने 6 दिन के ऊपर 6 चैप्टर्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से एमएसटीसीटी में रिपीट हो रहे हैं वो सारे आप लोगों को बताए हैं और वो सारे एनालिसिस मेरे पिछले 3-4 साल के पेपर के ऊपर ही करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एमएसटीसीटी में इस चैप्टर का वेटेज होता है 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। और बच्चों, जिस तरह से ये चैप्टर आप लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, आपको एमएसटीसीटी में इस चैप्टर को याद करने में या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। ठीक है, देखो इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट आपके एमएसटीसीटी में रिपीट हो रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को मैं सिखाऊंगा और साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को रिसेंट ईयर जो पूछे वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आओ फटाफट कंसेप्ट को समझते हैं। पहला कंसेप्ट तो आप लोगों का जो है वो है ट्रांसफार्मर पे। आप ऐसा परफेक्टली बोल सकते हो बच्चों कि ट्रांसफार्मर में आपको एक तो सवाल एमएसटीसीटी में आ ही जाएगा, एक सवाल। ठीक है, अगर इस पे नहीं आ रहा है तो दूसरा आता है ईएमएफ से रिलेटेड सवाल, जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट रहता है ईएमएफ का। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं, पहले ट्रांसफार्मर को देखते हैं बच्चों। ट्रांसफार्मर में सवाल कहां से आ रहा है तो देखो बच्चों, ये एक फॉर्मूला याद रखना, ES/EP, EMF जनरेटेड इन सेकेंडरी टू EMF जनरेटेड इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे आप लोगों को ES/EP इक्वल्स टू NS/NP, इसको बोला जाता है टर्न रेशो, इसको बोला जाता है टर्न रेशो। और IP/IS और ES/EP ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना है। ये आपका पहला कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको सवाल एमएसटीसीटी में रहता है ट्रांसफार्मर में। उसी की तरह मैंने सिमिलर एक क्वेश्चन भी उठाया ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। देखो कि PYQ 2021 में और सिमिलर क्वेश्चन ही इस साल 2023 में आप लोगों को एमएसटीसीटी में पूछा गया था। ठीक है, इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिला हुआ है, तो ज्वाइन कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स। आप आराम से देखो क्वेश्चन को, आपको 100% ये कंसेप्ट समझा है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, प्राइमरी के अंदर, मतलब NS की वैल्यू आपको 100 टर्न्स दी हुई है। बहुत अच्छी बात बच्चों, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड इट्स सेकेंडरी कॉइल हैज 200 टर्न्स, मतलब आपको NP की वैल्यू सॉरी यहाँ ये NP की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है और NS की वैल्यू आपको 200 टर्न्स दी है। ठीक है, ये 2 चीज तो आपको क्लियर हो गया है। ओके, नाउ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट। तो आप लोगों को AC सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट का मतलब EMF की, है ना, वोल्ट दिया गया है, मतलब E की वैल्यू दी गई है, क्योंकि EMF को हम क्या बता रहे हैं, वोल्ट से बता रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो E ऑफ किसका बच्चों, प्राइमरी का, तो EP इज इक्वल टू कितना है, 120 वोल्ट। ठीक है, और आप लोगों को एंड करंट इन थ्रू इट इज 10 एम्पियर। अब जो आप लोगों का प्राइमरी का EMF है वो 120 वोल्ट है, तब आप लोगों का जो करंट है प्राइमरी के अंदर वो कितना है, 10 एम्पियर है। राइट, वो क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज और करंट सेकेंडरी में कितना होगा, मतलब EMF सेकेंडरी के अंदर कितना होगा और करंट सेकेंडरी के अंदर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, आओ समझते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। ये रिलेशन याद है, ये रिलेशन से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको क्या फाइंड करना है, EMF सेकेंडरी के अंदर फाइंड करना है और आपको नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में दिया हुआ है, मतलब आप इसका चारों का रिलेशन लगाओगे तो आपको सेकेंडरी के अंदर का EMF पता चल जाएगा। सही ना बच्चों, चलो आओ तो कैलकुलेट करते हैं। आप मेरे को आंसर बता ही सकते हो, पॉज करो वीडियो को और यहाँ पे सॉल्व करना है आप लोगों को। तो ये क्या होगा, NS/NP हो जाएगा। राइट, अब बहुत ही इजी हो गया है क्वेश्चन। ES प्राइमरी के अंदर, EMF सेकेंडरी के अंदर EMF आप लोगों को निकालना है, प्राइमरी में दिया हुआ है, तो ES को एज इट इज रखो, EP की जगह पर 120 वोल्ट डालो, इक्वल्स टू, बोलो बच्चों ये कितना है, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 200, हाँ प्राइमरी में कितने, 100। तो देखो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, कैंसिल होके 120 इधर चला जाएगा, तो 2 into 120 becomes 240। तो आपका EMF सेकेंडरी के अंदर 240 वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपका आंसर एक होगा। दूसरा, आपको सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, वो करंट भी पूछ रहे हैं सेकेंडरी के अंदर, तो सेकेंडरी के अंदर करंट कैसे निकालोगे, IP/IS इक्वल्स टू, ठीक है, अब आप कोई भी लो, नंबर ऑफ टर्न्स इन दोनों का रेशियो लो, इन दोनों का लो, जो भी लेना है। मैं अभी इन्हीं दोनों को लेता हूं क्योंकि ये दोनों के कैलकुलेशंस आसान है इसलिए। ठीक है, इक्वल्स टू, इसका क्या होगा बच्चों, IP करंट कितना है, प्राइमरी के अंदर करंट 10 है, IS वी डोंट नो,
प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर टर्न रेशियो तो हमें पता है, तो ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो IH कितना आ रहा है बच्चों, 5 एम्पियर आ रहा है, राइट, 5 एम्पियर आ रहा है। तो करंट और ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पे बता दिया मैंने, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी के अंदर करंट 5 एम्पियर का है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है MSTCD 2023 में जो सवाल पूछा था आप लोगों को, उसमें आप लोगों को एक ही वैल्यू निकालने को बोला था, वोल्टेज सेकेंडरी के अंदर कितना होता है वो निकालने को बोला था। पर 2021 के अंदर आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन ही पूछा गया था, ठीक है। मैंने कंसेप्ट आप लोगों को सिखा दिया है, इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर MSTCD में आएगा तो इस वाले रिलेशन से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जो आप लोगों का जो EMF से रिलेटेड है। EMF का फॉर्मूला बच्चों E = d∅dt होता है, ठीक है। बस इतना सा रहता है। बस यहां पे मैंने यहां नंबर ऑफ टर्न्स को भी लाया है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बोला होगा तो आप EMF × n × d∅dt करोगे, ठीक है। अब यहां पे याद रखना, ये फाई जो है ये फ्लक्स है और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। चलिए अब यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इतने से ही कॉन्सेप्ट से। देखो ये कंसेप्ट भी MSTCD में रिपीट हुआ है और ऐसे टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपको अब 2023 2024 में भी मिल सकते हैं। तो देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन आया था, द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 3 × 10⁻⁻⁴ वेबर इन टाइम t। देखो यहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है वो चेंज हो रहा है 0 से 3 × 10⁻⁻, तो यहां पे मैं φ1 0 कंसीडर करता हूं और φ2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁴ वेबर ऐसा कंसीडर करता हूं, राइट। अब इन टाइम t थ्रू ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आप लोगों को 100 दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं कैपिटल N से उसको बताता हूं और ये आपको गिवन है। इफ EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल इज, मतलब अब आगे आप लोगों को EMF मतलब E की वैल्यू 1.5 वोल्ट दी है, देखो दिख रहा है। तो वैल्यू ऑफ टाइम t इन सेकेंड्स, तो टाइम कितना होगा ये आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। टाइम चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, E = n × d∅dt। अभी मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, ठीक है, एज अ मैग्नीट्यूड एंड सॉल्व करूंगा इसको। देखो आपको निकालना क्या है, टाइम t निकालना है। तो टाइम t को निकालना है तो आप उधर लेके जा सकते हो, बट उससे पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों बोलो, EMF तो 1.5 दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिए हुए, ये आपका फाइनल माइनस इनिशियल है, मतलब φ2 - φ1 करोगे तो φ2 कितना है आपका बच्चों, 3 × 10⁻⁴ - 0/dt। तो टाइम t इधर आ जाएगा एंड कैलकुलेट करोगे तो t = क्या मिलने वाला है, 100 × 3 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1.5। 1.5 मतलब 5 1 जा 5, 1.5 2 जा, ठीक है, 3 आएगा। 3 × 2 है, देखो यहाँ पे अब 2 × ये -4 है, ये 2 है, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 10⁻2 सेकेंड, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ये 2021 का ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन, यही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो कैसा है कि आप लोगों को अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन 3 में जो है वो आप लोगों को क्या दिया गया है, पढ़ो तो देखो। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल वेरीज विथ टाइम एज φ मतलब फ्लक्स आप लोगों को दे के रखा हुआ है और वो वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, 4t + 7। द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF एट टाइम 2 सेकेंड्स, तो EMF की वैल्यू निकालनी है जब टाइम 2 सेकेंड है तब, ठीक है। चलो तो कोई टेंशन नहीं बच्चों, देखो मैग्नीट्यूड जब टाइम t 2 सेकेंड हो जाएगा, मतलब आप लोगों को इसका क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन फंक्शन है उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तब आप EMF निकाल पाओगे। तो देखो बच्चों, क्योंकि आपको पता है E इज नथिंग बट d∅dt होता है ना, लेकिन दिया तो आपको सिर्फ फ्लक्स है, तो अगर आप लोगों को E निकालना है तो आप लोगों को इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एंड आप लोगों को पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो d∅dt विल गेट एज क्या आएगा, 60 + 4, है ना, 60 + 4 डेरिवेटिव लेना आप लोगों को आता है ना। तो 60 + 4 ये इसका डेरिवेटिव आया, बट हमें तो टाइम t = 2 सेकंड पे निकालना है EMF। तो हम क्या करेंगे, जहां पे t दिया है वहां पे 2 डाल देंगे, 2 + 4 = 2, कम्स आउट टू बी 12 + 4 = 16, ठीक है, 16 वोल्ट। खत्म, एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन 2023 में भी आ रहे हैं और आप लोगों को 2024 में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का EMF के अंदर जो EMI चैप्टर है अपना, उधर का आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग बना लो, एक ट्रांसफार्मर और एक ये वाला, ठीक है। प्रोबेबल ज्यादातर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं अब तक पास्ट में, तो ठीक है। तो आपकी शिफ्ट में भी हो सकता है आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो प्रिपेयर अच्छी तरह से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।